दोस्तों काफ़ी व्यूअर्स की डिमांड पर मैं एक और नई कंपनी का रिव्यू आपके सामने लेकर आ गया हूँ। दोस्तों इस कंपनी का नाम है असाइलम फाइटोफार्मा कंपनी। और दोस्तों मुझे वाकई में इसका रिव्यू करके आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। और दोस्तों मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए कंपनी के बारे में अगर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जो कि आपको केवल प्रोफाइल, प्रोडक्ट या पेमेंट प्लान चाहिए हो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन मेरे चैनल पे हमेशा आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि जेन्युइन होंगी और मुझे आपको बतानी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में ना बेसिकली उन्हीं चीज़ों को लेके लोग थोड़ा सजग रहते हैं। तो अगर आप उन चीज़ों को नहीं समझेंगे ना तो आपके लिए आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरे चैनल पे आपको हमेशा अलग चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो आपको पॉजिटिव लगे चाहे नेगेटिव लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एसएच मित्तल ब्लेस्ड पर, जहाँ पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारियाँ मिलती हैं। दोस्तों हम भी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और पेमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं प्रोफाइल में 10 पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। दोस्तों अगर हम प्रोफाइल में सबसे पहले पॉइंट की बात करें यानी कि कंपनी के ओनर का नाम, तो दोस्तों जो कंपनी के ओनर हैं वो 2 ओनर हैं। इनमें दोस्तों जो पहले हैं वो है गणेश ब्रह्मनकर जी और दोस्तों जो दूसरे हैं वो इन्हीं की पत्नी है। तो हम इनके थोड़े अगर बैकग्राउंड की बात करें तो गणेश जी जो हैं वो दोस्तों फार्मा बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और जो उनकी वाइफ है वो दोस्तों लॉ बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। हम प्रोफाइल में ही दूसरे पॉइंट की बात करें तो पास्ट में इनको एमएलएम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और तीसरे पॉइंट की अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका कहाँ पे है ये कुछ मेंशन ही नहीं है ना प्रोफाइल में। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो वर्ल्ड रैंकिंग जो है वो आज के टाइम में डीएसएन में यानी कि डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ में कहीं नहीं है। इसके अलावा अगर हम इंडिया में रैंकिंग की बात करें गूगल पे, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लिख के डालें टॉप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, तो उसमें भी कंपनी का नाम नहीं आता है। ये पॉइंट की अगर हम बात करें प्रोफाइल में तो कंपनी को चलाने के लिए और कंपनी के प्रोडक्ट्स को चलाने के लिए जो सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है वो कंपनी आपको सारे दिखा सकती है। अब हमेशा की तरह वही बात की सर्टिफिकेशन इन्होंने बनवाए हुए हैं कहीं से, कुछ दे के कुछ ले दे के, वो अलग बात है, या फिर इनके अपने जेन्युइन है वो तो इन्हीं को पता होगा। 7वें पॉइंट की अगर हम बात करें प्रोफाइल में कि कंपनी जो है वो 2018 से चल रही है और वैसे ट्रेडिशनल मार्केट में अगर बात करें तो दोस्तों कंपनी 2011 से चल रही है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों कंपनी की जो वेबसाइट है वो भी आपको मिल जाएगी, asylumphytopharma.com के नाम से है। इसके अलावा कंपनी की जो मोबाइल ऐप है वो भी आपको मिल जाएगी। प्रोफाइल में मैं अगर 9वें पॉइंट की बात करूं तो कंपनी के जो स्टोर्स हैं वो आज के टाइम में ज़्यादा जगह अवेलेबल नहीं है। मैंने कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर जाके चेक किया था, आप मेरे साइड में स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं कि कंपनी के ना स्टोर्स आज के टाइम में ज़्यादा जगह अवेलेबल नहीं है। मैं यूपी में रहता हूँ तो मैंने यूपी का देखा तो उसमें केवल 8 या 9 जगह शायद इनके स्टोर्स अवेलेबल हैं। उसका ये कारण भी हो सकता है कि 2018 में कंपनी ने शुरुआत करी है खुद को डायरेक्ट सेलिंग में लाके, तो हो सकता है कि अभी एक्सपेंशन कर रहे हों। और इसके अलावा अगर मैं 10वें पॉइंट की बात करूं प्रोफाइल में कि कंपनी आज के टाइम में ना ज़्यादा रिनोन नहीं है, तो इसलिए जो प्रोफाइल है वो ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ कुछ इनके 15+ पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं, वो थोड़ा अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों प्रोफाइल के मामले में ओके है, ज़्यादा कोई खास प्रोफाइल नहीं है। तो दोस्तों मैं अगर प्रोफाइल में मुझे क्या कमी लगी मैं वो बताना चाहूँगा कि एक तो उनके ज़्यादा जगह स्टोर्स अवेलेबल नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जो बायर होता है वो जाके ख़रीदना चाहता है स्टोर्स पे, तो वो फिजिकल नहीं देख पाएगा मैक्सिमम जगह। और ऑनलाइन डिलीवरी का दिक्कत ये है कि वो डिलीवरी कब तक बायर के पास पहुँचेगी, कस्टमर के पास पहुँचेगी, ये कुछ कन्फर्म नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि कंपनी के ज़्यादातर जगह ऑफिस भी आज के टाइम में अवेलेबल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा ऑफिस विजिट करना चाहे तो वो ऑफिस भी विजिट नहीं कर पाएगा। और दोस्तों अभी 3 साल से कंपनी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग में चल रही है, तो ज़्यादातर लोग उस पर एकदम भरोसा भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 3 साल ही हुए हैं कंपनी को चले हुए, तो क्या पता कंपनी का विजन कब तक का है वो किसी को नहीं पता। तो दोस्तों ये मैंने बात करी कि मुझे प्रोफाइल में क्या कमी लगी और प्रोफाइल क्या थी। तो अब हम चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट्स में इनके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, उसके अलावा आपका कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हैं, फूड प्रोडक्ट हैं, वेलनेस प्रोडक्ट हैं, वेटरनरी प्रोडक्ट हैं, तो ऐसे काफ़ी प्रोडक्ट की रेंज इनके पास है। मैं प्रोडक्ट्स की अगर बात करूं तो कंपनी के पास 15+ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है और पेटेंटेड प्रोडक्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो देखिए जो मेरा अपना रिव्यू है, मैं देखिए किसी को ये नहीं कहता कि आप इसको पर्सनली लें या ना लें, वो अलग बात है, लेकिन मेरा जो रिव्यू है मेरा ये है कि प्रोडक्ट्स में जो उन्होंने निकाले हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट, फूड के प्रोडक्ट ऑलरेडी काफ़ी कंपनीज़ के पास हैं। असाइलम अभी 3 साल से चल रही है इस फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल मार्केट की नहीं। तो अभी 3 साल से चल रही है। कोई भी अगर एक न्यू बायर होगा, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर होगा, तो वो इन पर क्यों भरोसा करेगा? क्या एक कारण है? कोई तो एक कारण होना चाहिए ना, तो वो इन पर एकदम से भरोसा नहीं करेगा। कितना भी कंपनी बोल ले कि हमारे पास पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास ये है वो है, तो दरअसल क्या होता है ना कि बायर जो होता है, देखिए मैं भी एक बायर हूँ, है ना, और आप भी एक बायर होंगे, तो बायर एकदम किसी नई चीज़ पे भरोसा नहीं करता है एकदम। तो ये है कि अभी 3 साल हुए मार्केट में आए हुए, तो बायर एकदम भरोसा नहीं करेगा और प्रोडक्ट रेंज भी इनके पास वही है जो दूसरों के पास है और काफ़ी टाइम से है।
अगर मैं बात करूँ मोदी केयर, RCM, वेस्टीज और इसके अलावा और भी काफ़ी कंपनियाँ, HHI है, हैप्पी हेल्थ इंडिया, काफ़ी ऐसी कंपनी है जिनके पास की सेम प्रोडक्ट है। तो मतलब बायर्स के लिए इनके ऊपर भरोसा करना मतलब एकदम से नहीं करेगा बायर। ये आप देख लीजिएगा, जिसमें काम कर भी रहे होंगे उनको ये काफ़ी लोगों को ये चीज़ें ना फेस कर रहे होंगे वो लोग। और सबसे बड़ी बात, प्रोडक्ट के जो स्टोर हैं वो स्टोर दोस्तों हर जगह नहीं है। जैसे मैंने बताया था यूपी में रहता हूँ तो यूपी में 8 से 9 स्टोर हैं। उसके अलावा भी जो और स्टेट है उनमें ज़्यादा स्टोर्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये भी दिक्कत करेगी। और दोस्तों प्रोडक्ट का जो प्राइस मैंने देखा, मतलब प्राइस तो मुझे वही लगा जो नेटवर्क मार्केटिंग वाला होता है, क्योंकि हाई प्राइस ही रखते हैं ये लोग। और आप मेरे साइड में देख भी सकते हैं कितने प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू। मतलब प्रोडक्ट में कुछ मज़ा नहीं आया। हाँ, पेटेंटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी और काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं लोगों को, जो कि हमारे यहाँ के लोगों को नहीं मिली है इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में। हमारे यहाँ का जो बंदा होता है ना, वो सबसे पहले प्राइस देखता है। क्वालिटी आप कुछ भी दे रहे हो, लेकिन वो प्राइस देखता है कि यार प्राइस मेरी जेब के अनुसार है या नहीं। अगर प्राइस जेब के अनुसार होता है तो ही वो उसके बारे में सोचता है। ज़्यादातर समय यही होता है। आप इस चीज़ को है ना आजमा भी रहे होंगे और महसूस भी कर रहे होंगे दोस्तों। क्योंकि हम मार्केट में कितना ही कह लें कि दोस्तों जो ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट होते हैं उनमें केमिकल होता है, लेकिन सामने वाला ना मानता नहीं है, क्योंकि वो वही केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है काफ़ी सालों से और आज तक उसको कुछ हुआ भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट अगर यूज़ कर रहा है तो मतलब वो हॉस्पिटलाइज्ड ही हो गया। हाँ, धीरे धीरे वो चीज़ें असर करेंगी, लेकिन एकदम ही असर करती। तो ये अगर चीज़ आप बोलोगे ना कि उनका मतलब ट्रेडिशनल मार्केट वालों का प्रोडक्ट केमिकल है, हमारा नॉन केमिकल है, तो वो नहीं मानेगा सामने वाला बायर। उसको प्राइस देखना होता है। तो अगर प्राइस आप उनके अनुसार देंगे ना, ट्रेडिशनल मार्केट वालों की टक्कर के देंगे, तो शायद आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत है दोस्तों। तो ये मुझे लगा जो प्रोडक्ट में मतलब मुझे कमी लगी दोस्तों। ये मेरा अपना रिव्यू है, मतलब बाकी आपके ऊपर ही है। और अगर हम पेमेंट प्लान की बात करें तो उसमें 2 तरीके के पेमेंट कंपनी देती है। एक तो है राइज अप बोनस प्लान, एक है जनरेशन बोनस प्लान। इससे पहले अगर हम आईडी के बारे में बात करें तो कंपनी में आईडी लगाना बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करना है तो आपको दोस्तों 3000 रुपये तक का सामान मिनिमम परचेज करना होगा, जिसके बदले में आपको 3 PV मिलेंगे और आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। और अगर आप 800 रुपये और एक्स्ट्रा देते हैं मतलब आईडी को एक्टिव करने के लिए, तो वहाँ पे आपको 6000 रुपये की वर्थ के प्रोडक्ट मिलेंगे कंपनी की तरफ से। और इसमें 5100 रुपये यानी कि 5100 रुपये कंपनी की तरफ से कैपिंग लिमिट है आपके पर डे कमाने की। दोस्तों इसमें अगर हम पहले पेमेंट प्लान की बात करें तो उसमें जो पहली इनकम मिलती है, मैचिंग इनकम मिलती है। यानी कि मान लीजिए आपने अपने लेफ्ट में किसी को 3000 रुपये का सामान परचेज कराया, राइट में किसी को 3000 रुपये का सामान परचेज कराया, तो उसमें आपको 10% कमीशन मिलेगा। यानी कि 6000 रुपये का 10% 600 रुपये, आपको 600 रुपये की अर्निंग होगी। ये पहली इनकम है राइज अप बोनस प्लान में। ऐसे ही दोस्तों और भी इनकम प्लान है जो कि आप मेरे साइड वाली स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकम प्लान के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी लास्ट आपने देखा होगा कुछ दिनों से ये बात चल रही है कि क्या सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ इलीगल हैं या लीगल हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों जो कंपनी का पेमेंट प्लान है, हर कंपनी का, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उसका जो पेमेंट प्लान है वो पिरामिड वे में ही होता है। और दोस्तों गवर्नमेंट की न्यू गाइडलाइन के जो न्यू रूल है, वो गाइडलाइन नहीं है, रूल है, क्योंकि वो ड्राफ्ट हो गया और राजपत्र में आ गया है। तो गवर्नमेंट के न्यू रूल के अनुसार 28 दिसंबर 2021 को जो आया है उसके अनुसार दोस्तों कोई भी कंपनी पिरामिड बना के अपना सामान नहीं बेच सकती। यानी कि अब जो कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा हुआ है ना, वो किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को अपने साथ जोड़ नहीं सकता और ना ही ये बोल सकता है कि तुम आगे बेचो और उस पर तुम्हें फ़ायदा होगा। और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उस डिस्ट्रीब्यूटर को भी फ़ायदा होता है। तो अब से ये नहीं होगा। तो दोस्तों अब क्या इसमें होगा आगे वो तो अभी नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट ने सभी कंपनियों को 90 दिन का समय दिया है, 3 महीने का। यानी कि मार्च एंडिंग तक हर कंपनी को अपने पेमेंट प्लान को या तो चेंज करना होगा या फिर ये है कि उनको कुछ और तरीका देखना होगा। तो दोस्तों अभी पेमेंट प्लान जो है वो असाइलम फाइटोफार्मा का भी उसी वे में है, पिरामिड तरीके में ही है। तो आप जाके अगर देखेंगे तो दोस्तों गवर्नमेंट ने ना इन सब के ऊपर अपने लॉ जारी कर दिए हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बस यही मेरा रिव्यू है असाइलम के बारे में भी। और दोस्तों ये मेरा रिव्यू है, आप इसको कैसे लेंगे, किसी भी वे में लेंगे वो खैर आपकी अपनी समझ है। मैं किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपता नहीं हूँ। तो दोस्तों ये मेरा रिव्यू है और थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप वीडियो के आखिर तक बने रहे, कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।